नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा, अद्भुत शारीरिक संतुलन क्षमता से हैरत अंगेज स्टंट कर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने वाले मासी अल्मोड़ा निवासी चमन वर्मा ने शासकीय आवास में भेंट की। प्रदेश सरकार की ओर से चमन को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही कहा, चमन की मेहनत एवं उनका जुनून सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का कार्यकाल 27 सितंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी तक 2 बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है, जिसके चलते अब तीसरी बार कार्यकाल विस्तार पर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। आपको बता दें कि कमेटी की ओर से यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। वहीं कार्यकाल समाप्ति के चलते विशेषज्ञ समिति ने शासक को प्रस्ताव भेजा है कि कार्यकाल को विस्तार दिया जाए, ताकि बचे हुए काम को पूरा करते हुए ड्राफ्ट सरकार को सौंप सके। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि संविधान में यह स्पष्ट है कि जब तक केंद्र इसमें कानून लेकर नहीं आएगा, तब तक ये राज्य में कानून लागू नहीं हो सकता। यही कारण है कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। आप मेरे एक कथन को जब यूसीसी कहा जा रहा था, तब मैंने कहा था कि धामी जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि संविधान बिल्कुल स्पष्ट है इस विषय में कि ये कंकरेंट उसका सब्जेक्ट है। जब तक केंद्र इसमें कानून नहीं बनाएगा, तब तक जो है राज्यों का कानून बेहुदा हो जाएगा। तो अब अपनी झेप मिटाने के लिए जो है यूसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। गुरुवार को उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपने सिर मुंडवाए थे, जिसको बीजेपी ने हिंदू धर्म का अपमान बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि सनातन धर्म में महिलाओं का मुंडन अपराध के समान है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान पर उन्हें बीजेपी नेता दिवंगत सुषमा स्वराज और उमा भारती की याद दिलाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, किसी भी विपक्ष को अपने विषय रखने का नैतिक अधिकार है। पहली बात तो हम सबसे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जब मामला न्यायालय पे हो तो न्यायालय के प्रति अविश्वास प्रदर्शन करने का कांग्रेस काम कर रही है। और कल तो अभी तो केवल शब्दों में कहा जाता था कि कांग्रेस हमारी संस्कृति का अपमान करती है, लेकिन कल मातृशक्ति के बाल मुंडवा कर, मैं नहीं मानता कोई बहन स्वतः अपनी मर्जी से बाल मुंडवा रही हो, बाल मुंडवा कर हमारे उत्तराखंड की उस सनातनी संस्कृति को अपमानित के बहुत तरीके हैं विरोध करने के। उपवास हो सकता है, धरना हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन देवभूमि के अंदर मुंडन करके मातृशक्ति का अपमान करने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया है। जिन्होंने उनको राय दी, जिन्होंने उनको प्रेशर दिया। मुंडन करवाया है उस पर टिप्पणी करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि महिलाओं की अस्मिता की रक्षा का सवाल है, और अंकिता महिलाओं के अस्मिता और महिला सम्मान के लिए बलिदान हो गई। और ये सरकार अंकिता हत्या की जो है न्यायिक हत्या करना चाह रही है।
न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दोषियों को जो है बरी कर देना चाह रही है। पहले साक्ष्य नष्ट किए, बुलडोजर आदि चला के आग लगा करके, और अब जो है किसी न किसी प्रकार से कुछ ऐसा किया जा रहा है ताकि ये चहेते इनके बरी हो सके। और फिर अंकिता ने स्वयं कहा है इस बात को, अंकिता ने इस बात को कहा है कि एक वीआईपी, तो आखिर वो वीआईपी कौन है, क्यों है देहरादून और दिल्ली उस पर मौन? तो इसलिए मैं महिला कांग्रेस को और कांग्रेस को बधाई देता हूं कि कल उन्होंने जो है, जिस समय सारा देश महिला अधिकारिता की बात कर रहा है, तो उन्होंने महिला सम्मान पर जो उत्तराखंड में हमला हुआ है उसके खिलाफ मुख्यमंत्री के घर पर हल्ला बोल किया। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा पहुंची महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, जहां नंदा देवी मेले में शिरकत की। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक और पौराणिक नंदा देवी मेले में पहुंची रेखा आर्य ने मां नंदा सुनंदा का आशीर्वाद लिया। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में दावेदारी के सवाल पर मीडिया से मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मां नंदा सुनंदा और पार्टी का जो निर्देश मिलेगा उसके बाद ही आगे का कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में अल्मोड़ा से अजय टम्टा सांसद है, जबकि वो दूसरी बार सांसद है। ऐसे में अब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी अल्मोड़ा सीट से प्रबल दावेदारी करती नजर आ रही है। बीते दिनों रेखा आर्य ने अल्मोड़ा लोकसभा के चारों जिलों में ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। लोकसभा चुनाव निकट है, कहीं ना कहीं आप भी चर्चा में हैं, क्या कहना है? देखिए, मैंने हमेशा से ये कहा है, वर्तमान दायित्व का निर्वहन भी मैं पार्टी के निर्देश के क्रम में कर रही हूँ। भविष्य में भी मां नंदा सुनंदा का जो भी निर्देश होगा, मेरे पार्टी के वरिष्ठजनों का जो निर्देश होगा, मैं तब भी उसका पालन करूँगा। मेरा आचरण बिल्कुल पार्टी के निर्देशों के क्रम में ही। आज बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा रुद्रपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन को समस्याओं को लेकर उधमसिंह नगर जिले के एसएसपी टीसी मंजुनाथ के कार्यकाल पर पहुंचे, जिसमें ट्रांसपोर्टों ने अपनी समस्याओं को रखा, जो कि रुद्रपुर में इंदिरा चौक से लेकर सिडगुल तक दिन में सुबह 7 से लेकर रात 11 बजे तक माल वाहनों की नो एंट्री लगी हुई थी। वहीं दिन में सिडगुल आने जाने के लिए मालवाहक का कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण मालवाहन सिडगुल नहीं आ सकते हैं। इसी को लेकर प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने विज्ञापन के तौर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया साथ। ट्रांसपोर्टरों की सभी मांगों को जल्द ही पूरा करने की बात कही। उत्तराखंड के देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गौवंश के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। उनके संरक्षण के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं और बीते 1.5 सालों में काफी काम सराहनीय हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले निरीक्षित गौवंश को 4 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब हमारी सरकार में प्रतिदिन 80 रुपए दिए जा रहे हैं, जो पूरे भारत में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य पहले ऐसा राज्य है जिसमें कैबिनेट में निरीक्षित गोवंश के लिए प्रस्ताव पास किया हो। इसके साथ ही 3 अलग विभागों के मंत्रियों ने एक साथ बैठक की और निरीक्षित गोवंश की बचाव के लिए 3 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए। देखिए, उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या रही है जो निराश्रित गौवंश है। इससे किसानों का हानि हो रही है, फसलों की हानि हो रही है, रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे गौवंश को हानि हो रही है। और इस सरकार ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने गौवंश के सुधार के लिए, गौवंश की गौशालाओं में उनके भरण पोषण के सुधार के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए। पिछले 1.5 साल में 4 रुपये 75 पैसे से प्रतिदिन हमने जानवर के भरण पोषण को बढ़ा के 80 रुपये किया, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड सरकार सबसे ज़्यादा दे रही है। और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कि जो हमारी निराश्रित गौवंश हैं उनको सड़कों से हटा के उनको गौशाला में रखा जाए, उसके लिए कैबिनेट से पहली बार उत्तराखंड एक स्टेट बनी है ऐसी पूरे देश में, जिसने कैबिनेट से स्वीकृति कराई एक पूरी योजना की। और उसी के सापेक्ष हमने एक मीटिंग करी जिसमें शहरी विकास मंत्री प्रेम अग्रवाल जी, जिसमें हमारे पंचायती राज और टूरिज्म मंत्री सतपाल महाराज जी और हम तीनों पहली बार उत्तराखंड में कोई ऐसी मीटिंग हुई कि 3 मंत्री निराश्रित गौवंशों के लिए बैठे हों। उसके बाद से हमने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 3 नोडल ऑफिसर बनाए और बहुत अच्छे तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ी है। मैं दोनों माननीय मंत्रियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से ये जो है काम आगे बढ़ पाया है। अभी तक हम लोग लगभग पिछले 3 दिन में 300 के आसपास निराश्रित गौवंशों को सड़कों से उठा के गौशालाओं में हमने शिफ्ट किया है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी
हमने 6 महीने का टारगेट लिया है कि 6 महीनों में हम सबसे पहले उन गौशालाओं को भरेंगे जिन गौशालाओं में अभी जगह है लेकिन जानवर कम है। उसके बाद लगभग पूरे प्रदेश में 40 से 45 ऐसी नई गौशालाएं हमने चिन्हित कर ली हैं जो कि अलॉटमेंट प्रोसेस जिनका जारी है, उनका DPR बन रहा है। जैसे जैसे वो गौशाला हमको अलॉट होती जाएंगी उनमें कंस्ट्रक्शन करा के फिर हम इन निराश्रित पशुओं को उन गौशालाओं में शिफ्ट करेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे दोनों सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी जशपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास समेत सभी विभाग उपस्थित रहे और लोगों की शिकायतें सुनी गई। ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। ज्यादातर शिकायतें विद्युत विभाग और स्वास्थ्य विभाग की रही। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी सरकार जनता के लिए काम कर रही है। देखिए, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में सीधा जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज लगभग 50 शिकायतें यहाँ पर आई हैं, जिनमें से अभी तक 34 का समाधान मैंने यहीं पर अधिकारियों के साथ करवा दिया है। क्योंकि आज अगर हम सरकार में हैं तो इस जनता की वजह से हैं और इन जनता की समस्या का निवारण करना हमारी पहली प्राथमिकता है। और हर जगह, हर ब्लॉक पर जाकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीधा जनता से संवाद करें और संबंधित अधिकारी वहाँ पर मौजूद हो उसका निवारण करें। एक अधिकारी सूचना के बावजूद यहाँ पर नहीं आया, हमने उसका भी एडमिशन कॉल किया है, क्योंकि अधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि वो जनता की समस्या का निवारण करें और हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में सारे अधिकारी यहाँ पर होंगे और जो अधिकारी यही नहीं है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोकायुक्त चयन समिति की बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में हुई। इस चयन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी शामिल हुई। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि सदस्य शामिल हुए। लोकायुक्त चयन समिति की इस बैठक में समिति में एक और सदस्य को नामित किए जाने के लिए पैनल तैयार किया गया। समिति द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्यपाल सदस्य का नाम तय करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि लोकायुक्त का विषय हमारी सरकार में प्रारंभ हुआ है और जब विधानसभा विषय किया तो उस समय के तत्कालीन विपक्ष द्वारा इसको एक प्रवर समिति को सौंपने की बात की गई थी। प्रवर समिति का प्रकार है, लेकिन न्यायालय ने इस विषय को संज्ञान लिया है और सरकार न्यायालय के सारे विषयों का सम्मान करते हुए उसको आगे बढ़ाएगी। सर, मध्य प्रदेश और राज्य पहली बैठक जो है वो सरकार ने हाईकोर्ट के दबाव में की है। जी, आपको लगता है कि अब हाईकोर्ट ने इनको अकल सिखाई, उसके लिए हाईकोर्ट का धन्यवाद। और यदि हाईकोर्ट इतना और कह देता, इनकी तरह भर्त्सना कर देता कि तुमने जो है पुराना लोकायुक्त क्यों दबा करके रखा, अभी भी गवर्नर हाउस में उसका वो चयन समिति का प्रस्ताव पड़ा हुआ और हमने जो भी कानून सम्मत तरीके से था पूरा सर्वसम्मति से चयनित करके लोकायुक्त को भेजा, लोकायुक्त की बेंच को का पूरा प्रस्ताव भेजा और वो केंद्र सरकार के दबाव में गवर्नर महोदय उसके ऊपर बैठ गए और उसके बाद भाजपा आ गई तो फिर तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं था। तो थैंक यू एनीवे, अकल आई मगर गवर्नर के ना उनके झाड़ने के बाद आई हाईकोर्ट के, तो थैंक यू हाईकोर्ट कहूँगा मैं। यदि कुछ करते हैं, अभी इनका कोई भरोसा नहीं, कुछ टाल टूल करके लंबा न कर। उत्तराखंड के द्वाराहाट में बीते दिन गुरुवार सुबह एक बार फिर छात्रों के गुट आमने सामने आ गए। छात्रों के एक गुट ने दूसरे पर पथराव कर दिया। कॉलेज प्रशासन पथराव करने वाले छात्रों को चिन्हित करने में जुट गया है। खबर के मुताबिक द्वाराहाट स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में गुरुवार फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया था। फ्रेशर पार्टी में हुए कार्यक्रम में छात्रों ने जमकर धमाल मचाया। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच देर शाम बीटेक द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष के छात्रों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। देखते ही
ही देखते दोनों गुट एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। इससे कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शोर के बीच मौके पर कॉलेज प्रशासन भी पहुंच गया। तब तक छात्र आपस में उलझते रहे। छात्रों को अलग अलग किया गया। छात्रों को अपने अपने कक्ष में जाने के लिए कहा गया। तब जाकर मामला शांत हो पाया। नैनीताल पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने अब तक नशे के इतिहास में सबसे बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 3 बड़े तस्करों के साथ 1 किलोग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन तीनों तस्करों के पास से 1 किलो 75 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने खुलासा करते हुए बताया कि जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। देखिए, नैनीताल पुलिस की जो लालबाग थाने की टीम है और एसओजी की टीम है, वो काफ़ी दिनों से उत्तराखंड में जो स्मैक की सप्लाई हो रही है उनकी सप्लायर पर नज़र बनाई हुई थी। और कल हमारी जो टीम है उसको 2 सप्लायरों के आने की सूचना मिली और जब हमारी टीम ने इनको दबोचा तो उनके साथ एक लड़का और आया था। तो इस तरीके से कल 3 सप्लायरों को हमने गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग 1100 ग्राम के आसपास जो स्मैक है उसकी बरामद की। तो जो पुलिस वालों को पकड़ा गया वो कहाँ का है? इनमें से एक जो अभी पकड़ा गया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और उसकी तैनाती वर्तमान में बरेली जनपद में। ऐसा माना जा रहा है कि ये उत्तराखंड पुलिस की सबसे बड़ी रिकवरी है और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को और जो हमारे जितने भी लोग लगे हैं सबको मुबारक देता हूँ। लगभग इसकी कीमत आज की डेट में जो मार्केट है उसमें 1 करोड़ के। भोगपुर के नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में अवैध रूप से कसीनो पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक एसएसपी श्वेता चौबे को मुखाबिर ने सूचना दी। गंगा भोगपुर स्थित नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में अवैध रूप से जुआ खिलाने के लिए कसीनो चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर एडिशनल एसपी जय बलूनी के नेतृत्व में गठित टीम ने अचानक से नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट पर आधी रात को छापेमारी कर दी। पुलिस की छापेमारी होते ही रिजॉर्ट कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जुआ खिलाने वाले 4 सदस्यों को भी पुलिस ने पकड़ा। इसके अलावा 5 महिलाएं मौके पर मौजूद मिली, जिन्होंने खुद को कसीनो में डांसर होना बताया। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कसीनो चिप्स, ताश की गड्डियां, मोबाइल बरामद हुआ है। आगे की कार्यवाही जारी है। उत्तराखंड के काशीपुर में अब तक डेंगू के 1 दर्जन मरीज मिले हैं। हालांकि सभी स्वस्थ हो चुके हैं। प्लेटलेट्स कम होने की वजह से डेंगू होना जरूरी नहीं है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत साहनी ने डेंगू बीमारी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई तैयारियों को लेकर विस्तार से बातचीत की। डॉक्टर अमरजीत साहनी ने बताया कि अक्सर लोगों में प्लेटलेट्स को लेकर भ्रांति की स्थिति है। केवल प्लेटलेट्स कम होने को लेकर यह मान लिया जाता है कि डेंगू है, लेकिन बिना जांच के ऐसा मानना गलत है। मौसम की वजह से कुछ लोग निजी अस्पताल में प्लेटलेट्स की जांच करवा रहे हैं और प्लेटलेट डाउन होने की रिपोर्ट मात्र से डेंगू पॉजिटिव मानकर भ्रमित हो रहे हैं। डेंगू का टेस्ट अलग तरीके से होता है, इसलिए जब तक सही और विश्वसनीय जगह से डेंगू का एलाइव टेस्ट पॉजिटिव ना आए तब तक डेंगू बीमारी से ग्रसित मानना गलत है। सोचना एकदम गलत है कि डेंगू में ही प्लेटलेट्स कम होती हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पिछले 10-15 दिन से बुखार आ रहा है, वो चाहे किसी भी कारण हो, जैसे मरीज को टाइफाइड हो रहा है, कोई लीवर इन्फेक्शन है या फेफड़ों का इन्फेक्शन, उसमें भी आदमी की प्लेटें गिरने की संभावना है। और आज का जैसे पीछे मौसम रहा है, बारिश का मौसम रहा है और एकदम गर्मी, एकदम थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, तो उसमें भी शरीर की प्लेटें कम हो जाती हैं। ज़्यादा पसीना निकलने से आदमी ज़्यादा उतना पानी नहीं पीता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, थकावट ज़्यादा लगती है, तो उसमें भी प्लेटें टूटती हैं। और लेकिन जैसे इस समय एक चल रहा है डेंगू का, तो पेशेंट को एक दिमाग में रहता है कि प्लेटें कम हो गई तो मुझे डेंगू हो गया। तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम उसे लगे तो वो आके अपना इसमें डेंगू का एलाइजा टेस्ट करवा के देख सकते हैं। बाकी डेंगू के कोई टेस्ट में हमें ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आती कि डेंगू है नहीं है, जब तक डेंगू का एलाइजा टेस्ट ना हो। और एलाइजा टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो हम उसे डेंगू संक्रमित कह सकते हैं। और डेंगू एलाइजा के टेस्ट जो है हमारे सरकारी अस्पताल में मुफ्त हो रहे हैं और रोज़ आए दिन हो रहे हैं, और जबकि इतने केसेस नहीं आ रहे। और प्लेटलेट्स को बचाने के लिए कि प्लेटलेट्स आदमी के कम ना हो, इसके लिए बहुत बताया जा रहा है कि आदमी जो है अपना ओरली जो है लिक्विड डाइट को अच्छा ले,
नारियल पानी ये सब पीता रहे, थोड़ा खान पान पे ध्यान रखें, रसेदार चीज़ें ज़्यादा लें जिससे कि आदमी की प्लेटलेट्स ना गिरें। और आजकल डेंगू का सीज़न चल रहा है, डेंगू में बचाव के लिए कि डेंगू का मच्छर कहीं उन्हें ना काट ले, तो बच्चे शाम को खेलते कूदते हैं उसमें फुल बाजू अपने कपड़े पहने, पैरों को हाथों को ढक कर रखें। आदमी है कामकाज पे जा रहे हैं, लेडीज़ हैं, वो अपने आप को ढक के रखें। कहीं पर जो है साफ जगह पर कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। घर में अपनी छतों का, कूलरों का, नारियल के वो है खुले बर्तन आदमी के हो गए, नारियल के छिलके हो गए, इन जगहों पे पानी इकट्ठा ना होने दें। मेनली इतनी अपील है और कोई बात नहीं, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो हम फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़।